अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार 3 रेसिपीज़ हैं आज। क्या बना रहे हैं? सबसे पहले आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्या करना शुरू कर दिया है, तो मैंने सिर्फ चॉकलेट को पिघला के रख दिया था, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेल्ट द चॉकलेट एंड कूल इट अ बिट। इससे पहले कि हम शुरू करें चॉकलेट मूस, आज आप देख सकते हैं मेरे शो पे यहाँ है चोको4, हिलाल का ये प्रोडक्ट है और क्रंची चॉकलेटी बीन्स हैं, ठीक है, कलरफुल मज़ेदार से बीन्स हैं। तो हम आज आप लोगों को चॉकलेट मूस बनाना सिखाएंगे अंडों वाला, और उसमें हम थोड़ा सा जेलेटिन भी डालेंगे। फिर उसको हम सेट करेंगे ग्लासेस में और उसके बाद फिर हम उसको सजाएंगे विद दीज चोको4 चॉकलेटी बीन्स। सो यहाँ मेरे पास है पानी को हल्का सा हम गर्म करने रख देते हैं और उसमें हम डाल देते हैं 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना जेलेटिन पाउडर, ठीक है। ये देखें, जेलेटिन पाउडर आपने अंदर स्प्रिंकल करके रख दिया। अब ये लूम होगा, ठीक है, पानी जज्ब करेगा। आप इसको हीट हल्की आंच पे करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जेलेटिन को तो छान के यूज़ करिएगा, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस जेलेटिन के अंदर रह जाते हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे मुँह में रबर बैंड खा रहे हो। अच्छा, ये बहुत गर्म है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, बेन मैरी या डबल बॉयलर या इस तरह सॉस पैन एक लीजिए, उसमें पानी भरिए, बहुत ऊपर तक पानी नहीं होना चाहिए। जो भी बोल आप रखें जिसमें आपने चॉकलेट चॉप करके डाली है वो उसको इसके ऊपर बैठना चाहिए। जैसे देखें ये बैठा ना ऊपर, अंदर नहीं चला गया। यहाँ साइडों से सिर्फ भाप आएगी उसके ऊपर और भाप में ही इसको पिघलाना है। और चॉकलेट पिघल के ऐसी स्मूथ होनी चाहिए, ग्लॉसी होनी चाहिए, इस तरह की शाइन वाली चॉकलेट होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी, राइट। जो भी अज्जा हम इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, अच्छे अज्जा होते हैं। घर में भी आप अच्छे अज्जा इस्तेमाल करते हैं तो फिर जाके कहीं मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनती हैं और उसका एंड प्रोडक्ट, एंड रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। तो चॉकलेट, मैंने बहुत जगहों की चॉकलेट्स खाई हैं, अगर उसमें वो एक अजीब सा पाम ऑयल वाला टेस्ट होगा तो आपकी चॉकलेट्स पूरी मेहनत और फिलिंग और सब कुछ पैसे ज़ाया हैं। तो अच्छी चॉकलेट लीजिए जिससे आप चॉकलेट बनाएंगे तो फिर वो मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। सो नाउ आई हैव गॉट 8 ounces चॉकलेट यहाँ पिघला के रख दिया है हमने, और ये है जो हम हल्की आंच पे हीट कर रहे हैं जेलेटिन का पाउडर। इसका मैं चूल्हा भी बंद कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ है 4 अदद अंडे, तोड़ के पूरे साबुत अंडे हैं ये, और ये हैं 2 एक्स्ट्रा योक्स, ठीक है। 2 सफ़ेदियाँ जो थी वो अलग करके रख दी हैं। चीनी है और इसमें व्हिप्ड क्रीम जाएगी, चॉकलेट जाएगी, इसमें ये जेलेटिन जाएगा और सब कुछ मिक्स करना है। सो 8 ounces चॉकलेट है चॉप करके, जो पिघला के आपने थोड़ी सी ठंडी करके फिर इस्तेमाल करनी है। लेकिन बहुत देर पहले से भी पिघला के नहीं रखिएगा, क्योंकि क्या होगा, स्पेशली सर्दियों में दोबारा जमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 3 ounces हम चीनी डालेंगे, 2 अदद जर्दियाँ थीं, 4 अंडे थे, 2 चमचे जेलेटिन था, 3 से 4 चमचे पानी होना चाहिए ठंडा। व्हिप्ड क्रीम आप या तो व्हिप्ड क्रीम आप या तो पाइपिंग बैग में डाल के ऊपर से पाइप कर दीजिए, मैं इसमें फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। अलग से क्रीम नहीं है, व्हिप्ड क्रीम ही मैं अंदर फोल्ड करूंगी और ऊपर से हम डेकोरेट करेंगे हिलाल की ये चॉकलेटी बीन्स के साथ, चोको4। तो मज़ेदार कलर्स के भी होंगे और बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ के लिए आपके लिए ये चॉकलेट मूस की रेसिपी अच्छी है। और आप देखें मैंने कितने छोटे ग्लासेस लिए हैं, ठीक है। बड़े बड़े फुल नहीं भरिएगा, फिर वेस्ट होता है। छोटे ग्लासेस लीजिएगा या छोटे शॉर्ट ग्लासेस लीजिएगा या छोटे रेमिकन्स लीजिएगा, छोटे से कांच के बोल हों वो लीजिएगा ताकि लगे भी अच्छा और वो भी हो। आज की हमारी दूसरी रेसिपी के बारे में बता दूं, टर्नओवर्स या गुजिया या इस तरह के मोल्ड में जो मैं बनाती हूँ वो। लेकिन मैं आज पफ पेस्ट्री नहीं यूज़ करूँगी, आज मैं शॉर्ट क्रस्ट बनाऊँगी आपके सामने और उसको फिर हम फिल करेंगे एप्पल्स के साथ और एप्पल के टर्नओवर्स बनाएंगे। उनको आप बेक करें, फ्राई करें, वट एवर यू वांट टू डू। अच्छा, फिर हम बनाएंगे आज एक और मज़ेदार रेसिपी, क्रीमी चिपोटले चिकन, और इसमें क्रीम नहीं है तो आप देखिएगा मैं इसको कैसे क्रीमी बनाऊंगी, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे यूजिंग डिपिट्स चिपोटले सॉस। सो आपको डिपिट की भी यहाँ वाइड रेंज नज़र आ रही है हमारी स्क्रीन पे। बहुत सारी मज़ेदार सॉसेज हैं जो हम ना सिर्फ साइड में सर्व करते हैं, मैरिनेशन में भी हम उसको काम में लाते हैं। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, मूस में हमें सब चीज़ें मिक्स करनी है, ठीक है। देखें ये जेलेटिन भी बिल्कुल पिघल गया, अगर आपको टॉप कैमरा से नज़र आए, इट्स एब्सोल्युटली लिक्विडी और पिघल चुका है, ठीक है। इसको बहुत गर्म नहीं करते हैं। बाज़ वक्त जेलेटिन वाले जो रेसिपीज़ होते हैं, हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा मूस नहीं सेट हुआ या केक नहीं सेट हुआ या चीज़ केक नहीं सेट हुआ, इसलिए कि आप लोगों ने जेलेटिन को उबाल दिया होगा।
उस पानी को आपने गर्म करना है, ठीक है, उबालना नहीं है। आप पहले क्या करिए, आप पानी के अंदर डाल के जेलेटिन का पाउडर छोड़ दीजिए। जेलेटिन के लीव्स भी आते हैं बड़े बड़े इस तरह के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर वो हलाल वाला मसला बाज़ वक्त हो जाता है, कहाँ से परचेज़ किए होंगे, क्या होगा। ये तो हमारा देसी लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है, हलाल जेलेटिन है पाउडर फॉर्म में। उसको आप लाइए घर और उसको आप सोक करिए। सोक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पानी जज़्ब करे। पानी जज़्ब कर लेगा, फिर उस वक्त लगेगा आपको कि बिल्कुल पानी जज़्ब कर लिया है तो बिल्कुल सूख गया है, घबराइएगा नहीं। हल्की आंच पे जब आप छोड़ेंगे पैन में जेलेटिन और पानी को तो दोबारा फिर वो पानी सा लिक्विडी सा हो जाएगा, सही है। फिर उसको ठंडा करके यूज़ करिएगा। गरम चॉकलेट, गरम जेलेटिन अंडों में नहीं डालेंगे, वो स्क्रैम्बल हो जाएंगे। सो नाउ झटपट लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। फिर इसको मैं जमा दूंगी फ्रिज में और फिर एंड में हम इसके ऊपर ये चोको4 हिलाल की प्रोडक्ट्स डाल देंगे जो कि है चॉकलेटी मज़ेदार से बीन्स। अंदर चॉकलेट है, ऊपर वो शुगर कोटेड होते हैं। चार अदद अंडे आपने बीट करने हैं अच्छी तरह। मूस की लाइटनेस जो है, उसका टेक्सचर जो है वो अंडों पे डिपेंड करता है कितना आपने अंडों को और क्रीम को अच्छी तरह बीट किया है, ठीक है। मूस बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। डार्क कुकिंग चॉकलेट है तो मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर आप मिल्क चॉकलेट से कर रहे हैं तो चीनी कम डालिएगा। जब ये अंडे अच्छी तरह बीट हो जाएंगे फिर इसमें हम 2 जर्दियाँ डालेंगे। मूस में हल्का फोल्डिंग बहुत ज़रूरी है और जितना हल्का आप करेंगे फोल्ड क्रीम को, अंडों को चॉकलेट के साथ, उतना ही लाइट आपका मूस बनेगा। दो जर्दियाँ भी चली गई। अच्छा, अब मैंने इसलिए इसको बंद कर दिया बिकॉज मुझे लेनी है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक से आएंगे फिर आपके सामने हम चीनी और चॉकलेट और जेलेटिन क्रीम ये सब कुछ मिक्स करेंगे, सेट करने रखेंगे और फिर हिलाल की ये कैंडी के साथ, चोको4 के साथ आपको ये डिज़र्ट को डेकोरेट करके दिखाएंगे। अभी मैं मिक्स करूँगी तो फिर ये ब्रेक में वो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके लिए वेट करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए मैं अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट कर रही हूँ जब तक वाइट एंड क्रीमी ना हो जाए। 4 अंडे 2 जर्दियाँ, उसमें आपने चीनी डालनी है पिसी हुई, थोड़ी थोड़ी करके। जेलेटिन ठंडा करके डालिएगा प्लीज। आपको इस स्टेज पे लगेगा कि ये कब सेट होगा तो ये ओवरनाइट सेट करिएगा। एक दिन पहले बनाइएगा चॉकलेट मूस, ठीक है। या फिर आपको जेलेटिन बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो बहुत ही प्लास्टिक ही लगता है, तो ज़्यादा जेलेटिन नहीं डालिएगा। और हमारे नंबर्स भी तो डिस्प्ले करिए ताकि हमारे कॉलर्स कॉल कर सकें हमें। कहाँ हैं हमारे कॉलर्स आज? चलिए ये हो गया। अब हमें इसमें विप्ड क्रीम डालना है। चॉकलेट, पानी, जेलेटिन, अंडे 4, 2 जर्दियाँ, 3 आउंस चीनी, आधा कप जितना क्रीम अंदर विप करके डालना है, तो मैंने विपिंग क्रीम ही यूज़ किया है। और फिर ऊपर से हम कैंडी डालेंगे जो कि है चोको4 हिलाल की।
अच्छी तरह चॉकलेट मिक्स हो जाए तो आप इसमें फोल्ड कर दीजिए, या एक दफ़ा मैं मशीन चला लूँगी। व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। आप टेट्रा पैक की क्रीम भी अंदर डाल सकते हैं और डेकोरेशन के लिए व्हिपिंग वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। इससे क्या होता है, बहुत लाइट भी बनता है और बहुत ही मिकदार भी ज़्यादा लगती है, फ्लफ़ी सा हो जाता है ना। ठीक है जनाब, एवरीथिंग इज़ डन। इस सबको हटा देते हैं यहाँ से एंड वी गो देयर, पुट दिस टू वॉश। ये हम बाद में निकालते हैं और इसको मैं फ्रिज में रखना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर हम ग्लासेस में निकालेंगे। तब तक हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएं, जो कि है द शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, जो मुझे स्क्रैच से बनानी है, जो कि मैं कुछ बना के नहीं लाई। और एप्पल्स को हमें बेक करने भी तो रखना है ना, ये हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं निकालना चाह रही हूँ। इसको फ्रिज में रख देते हैं मीनवाइल। ओके, एप्पल्स 2 से 3 सेब लीजिएगा, बड़े हों छोटे हों 4 लीजिएगा। और यहाँ है सेब, उसको आपने मिक्स कर देना है दालचीनी और ब्राउन शुगर के साथ। ये सेब चले गए पूरे के पूरे। ठीक है, ब्राउन शुगर 2 से 3 चम्मच लीजिएगा, दालचीनी 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून जितनी लीजिएगा और मिक्स कर दीजिएगा। अच्छी तरह। फिर हम शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाएंगे, जो कि पहले भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए दोबारा करेंगे एक दफ़ा। ब्राउन शुगर के लम्प्स तोड़ दीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह ब्राउन शुगर को दालचीनी के साथ मिक्स करिएगा। आप चाहें तो आप लेमन जूस भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ रख लीजिए। अंडा है ब्रश करने के लिए। पेस्ट्री की चीज़ें मैं ले आती हूँ यहाँ। ठंडा अंडा होना चाहिए, 200 ग्राम मैदा होना चाहिए, फिर ठंडा पानी होना चाहिए और ठंडा मक्खन होना चाहिए। और चूंकि हम मीठी पेस्ट्री बना रहे हैं, कीश के लिए नहीं बना रहे ना, मीठी बना रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। ओके जी, वेरी सिंपल। एक बड़ा बोल ले लीजिए, बिकॉज हर चीज़ हमें पेस्ट्री ब्लेंडर के साथ मिक्स करनी है। ये है 200 ग्राम मैदा, फिर इसमें जाएगा 100 ग्राम मक्खन, जो कि ऐसे ब्लॉक है, ठंडा मक्खन। ठीक है जनाब, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, चुटकी भर हमने इसमें नमक भी शामिल करना है, ओके। और ठंडा अंडा जाएगा, ठंडा पानी और थोड़ी सी चीनी, से अबाउट 2 ounces ऑफ शुगर, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख के, पेस्ट्री ब्लेंडर है, नहीं हो तो छुरी से करिएगा, हाथ से नहीं करिएगा। आपने मक्खन को इस तरह तोड़ते जाना है, ठीक है, और मक्खन के क्रम्स बनाने हैं, ताकि आपको मैदे के साथ क्रम्स लगे ऐसे। ये देखें, हाथ अंदर रख के इस तरह ये तोड़ते जाइए, हाथ से नहीं करिएगा, हाथ की हीट से मक्खन पिघल जाएगा। हमें मक्खन को पिघलाना नहीं है, बस ये आप करते जाइए। फिर आप इसमें 1 अदद अंडा डालेंगे, जो कि ठंडा हो, मक्खन ठंडा, अंडा ठंडा और पानी ठंडा। इसकी पेस्ट्री बना के गूंद के 1 घंटा रख दीजिएगा। इसको तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, महीनों तक अच्छी रहती है पेस्ट्री। बहुत दफ़ा मैं बना के, टाइम होता है तब रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रीज़र में रख दीजिए, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। ये हो गया अच्छी तरह मिक्स, ठंडा अंडा, और इसी में हम डाल देते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी। ले लीजिएगा और मिक्स करके रख लीजिएगा। पानी ठंडा होगा तो पेस्ट्री बहुत अच्छी बनती है।
और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है इस पेस्ट्री को आपने। सो 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम मक्खन, एक अदद ठंडा अंडा, ठंडा पानी और चुटकी भर नमक और 2 आउंसेस जितनी पिसी हुई चीनी। ये मीठी शॉर्टक्रस्ट पेस्ट्री आपकी बन गई। मीठे टार्ट्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं हो छुरी से करिएगा, देखें छुरी से भी तो होता है ना। ये इस तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। ये मेरे पास है इसलिए आसानी है तो मैं ले आती हूँ। यहाँ भी मिलता है, पहले तो नहीं मिलती थी ये सारी चीज़ें जब हमने शुरू किया था कुकिंग बेकिंग। हर चीज़ अब मिल रही है, किचन स्टोर्स खुल गए हैं, ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स खुल गए हैं। ठंडा पानी जाएगा अब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एंड देन मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, हाथ से अभी भी नहीं। एंड जस्ट सी के एक बॉल सा बन जाए। आप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। इस पेस्ट्री को गूंद के मुझे रख देना है थोड़ी देर के लिए, फिर इसको हम बेलेंगे और फिर हम इसमें इस साइज़ की काटेंगे। उसमें ये दालचीनी और ब्राउन शुगर और सेब जो हैं वो भरेंगे, बंद करेंगे, या आप कैनोलिव ऑयल में फ्राई कर दीजिए, डीप फ्राई। हम बेक कर देंगे अंडा लगा के, ठीक है जी। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। बैक। अब हम देखें, आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये शॉर्टक्रस्ट पेस्ट्री नरम होगी तो आप कैसे इसको फिल करेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा दालचीनी के पाउडर को ब्राउन शुगर के साथ और सेब के साथ, और फिर इस तरह आप मोल्ड में रख दीजिए और 1 आध चम्मच आप भर दीजिए इस तरह अंदर। आप इसको बंद कर दीजिए। इसको रखते जाइए इस पे, ठीक है जी। बहुत सॉफ्ट है ना अभी, बिकॉज अभी मैंने बनाया है। ये मैं इसलिए बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज आसान है और यूनिफॉर्म साइज़ का बनता है हमेशा, एक ही साइज़ का, तो कोई मसला इसमें नहीं होता है फिर। अवन को प्रीहीट करिएगा। चॉकलेट मूस को मैंने ग्लासेस में रख दिया है फ्रिज में ताकि ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। शॉर्टक्रस्ट पेस्ट्री बहुत मोटी नहीं बेलिएगा, इसलिए हमने सॉफ्ट हुई है बहुत। हाँ, इसको बना के आप रख दीजिएगा, एक दिन पहले पेस्ट्री को बना के रख दीजिएगा। मीठी पेस्ट्री है, इससे कीश नहीं बनेगा। कीश बनाना है तो इसी तरह बनाइए, कोई भी सेवरी टार्ट बनाना है तो इसी तरह बनाइएगा पेस्ट्री को, लेकिन चीनी नहीं डालिएगा फिर आप। इसमें मुझे अंडा ब्रश करना है और ओवन में बेक करने रख देना है। थोड़ी सी मोटी है ये। ये थोड़ा खुल गया है, इसको हमें बंद कर देना है। सो वी यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ द डो एंड सील इट, ठीक है जी। और बना लेते हैं।
सॉफ्ट है टू हैंडल द डो, इसलिए कि मैंने इसको ठंडा नहीं किया है। आप इसको बंद कर देंगे ना ऐसे तो ये बंद हो जाएगा और आप इसको रख दीजिए। थोड़े से और बना लेते हैं। क्रीमी चिपोटले चिकन तो बहुत आसान है, झटपट बन जाएगा, सो देयर इज़ टाइम। बस इसी को कर देते हैं। और हमने जो हिलाल की चोको 4 के साथ जो बना दिया है चॉकलेट मूस, वो फ्रीज़र में मैंने रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। ठीक है, पफ पेस्ट्री, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, हर चीज़ इसमें आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं जी। निगत हैं हमारे साथ कराची से, अब उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़हना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। जी बहुत अच्छी लगती है आज भी। और ये जब सांचे बना रही मेरे पास है ना, तो उसमें ही बना सकते हैं हम लोग। कौन सा सांचा? ये जब आप बना रही? हाँ, इसमें 3 साइजेस के मिलते हैं, छोटा, बड़ा और दरमियाना। अच्छा जी, आप इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। जी जी। और उसको डीप फ्राई करेंगे? डीप फ्राई भी कर सकते हो? कर सकते हैं, मैं आज नहीं करूँगी, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है। अच्छा। मैं उसको ओवन में बेक कर दूंगी। अच्छा ठीक है। और चॉप सॉय आपने बनाया है? उसमें मुझे जरा पूछना था थोड़ा ना, रेसिपी चॉप सॉय की। कौन सी? चॉप सॉय। चॉप सॉय मैंने बनाई है। अच्छा, उसमें क्रंची का मिश्रा आता है ना, तो मेरा फ्लेवर नहीं आ रहा था। चॉप सॉय सॉसेस पे डिपेंड करता है, कौन से नूडल्स आपने यूज किए हैं उस पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा जी, ये बनाती जा रही हूँ मैं। बस एक चीज़ दिखा दूँ क्योंकि मैं ओवन में रख दूँगी, फिर टाइम निकल जाएगा वरना। ब्रेक पे जा रहे हैं। ये आपने अंडा लिया, फेंटा, ब्रश लिया, अंडे से ब्रश किया और ओवन में रख दिया। ठीक है जनाब, अच्छे से हो भी जाएंगे। और शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री आप लोग बना के 1 आध घंटा रख दीजिएगा फ्रिज में, फिर मैं इसको बेक करती हूँ 25 से 30 मिनट। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। कैनोलिव कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे, बहुत थोड़ा सा। और हम चिकन को पहले पका लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन से तस्दीक शुदा है ये तेल। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा और फ़ायदा उठाइए। और डाइट के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें हम हमेशा कहते हैं कि तेल कम खाया करें, लेकिन आप इस तेल में पकाएं। बहुत अच्छा तेल है, इसमें कोई आफ्टर टेस्ट भी नहीं है, वरना हो जाता है ना फ्राइंग के बाद, पकाने के बाद। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट है आधा किलो मेरे पास, 3 से 4 आप उसमें नमक लगाएंगे, ठीक है। और उसमें कुटी हुई काली मिर्चें लगा के आप उसको सीयर कर देंगे दोनों तरफ से। पार्चे कर दिए थे इस तरह पतले पतले हमने, ठीक है जनाब। ये आपने कर लेना है और इसको निकाल देंगे। हाथ धो लेते हैं। उसके बाद हम उसी पैन में और कैनोलिव कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें हम डालेंगे प्याज। इसी के जूसेस के साथ पकाना है हमने। दोनों तरफ से आपने इसको सीयर करना है। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से भी, ये देखें कलर चेंज हो जाए ना, टर्न कर दीजिएगा। मैंने आपको कहा था ये क्रीमी है, लेकिन क्रीम नहीं है इसमें, तो हम इसमें डालेंगे बॉटल वाला क्रीम चीज़ और दही, ठीक है। डिपिट का चिपोटले सॉस भी जाएगा
और डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ये वाला तेल आप इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि ये पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन से भी तस्दीक शुदा है। और सेहतमंद रहना चाहें तो कैनोलिव ज़रूर घर लाइएगा। लहसुन है, प्याज है, क्रीम चीज़ है, हरी मिर्चें हैं, एक चिकन स्टॉक क्यूब है और दही है। ऑफ कोर्स इसमें चिपोटले सॉस भी जाएगा, डिपिट का चिपोटले सॉस। तो आप इसको सीयर करके निकाल दीजिएगा। जो हो गई हैं चिकन ब्रेस्ट उनको आप निकाल दीजिए, उनको ज़्यादा रखिएगा नहीं, वरना फिर वो दूसरे उसके होने के चक्कर में ये सूख जाएगी। चिकन थाइस से भी आप बना सकते हैं, अगर आप चिकन थाइस बोनलेस करें उससे भी ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और इसी में फिर मैं प्याज डालूंगी और मज़ीद थोड़ा सा कैनोलिव कुकिंग ऑयल जाएगा। दोनों तरफ से सीयर कर दीजिए अच्छी तरह। यहाँ से नहीं हुआ, इसको होने दीजिएगा, कच्ची ना रहे। और जो बाकी इसकी कसर होगी वो पूरी हो जाएगी जब हम सॉस में डालेंगे। इसी पैन में और मज़ीद थोड़ा सा कैनोलिव ऑयल, इसमें आप प्याज शामिल करेंगे, ब्राउन नहीं करना है, सॉफ्ट करें, ठीक है। और इसी के पैन में जो जूसेस हैं चिकन के उसी के साथ पकाइएगा। प्याज है, चॉप करें या बड़ा डाइस कर दें। हरी मिर्चें हम डालेंगे, शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं। ओके, यस, टर्नओवर्स को देखते हैं। सिनेमन एप्पल टर्नओवर्स बेक हो रहे हैं। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में मैंने किया है। इसी रेसिपी के साथ आप पफ पेस्ट्री में कर सकते हैं। इसी रेसिपी को आप फ्राई कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। प्याज सॉफ्ट हो जाए तो आप लहसुन शामिल करेंगे इसमें, 2 जवे चॉप करके। फिर और मज़ीद थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें जाएंगी, और हम एक चिकन का स्टॉक क्यूब डाल के पानी शामिल कर देंगे। और इस पे हम डिपिट का चिपोटले सॉस भी डालेंगे, नाइस एंड स्पाइसी, ठीक है। इसका एक सूप सा बनेगा ना, बिकॉज सूप स्टॉक क्यूब है, तो उसमें हम ये पानी भी शामिल करते हैं। एंड लेट दिस कुक। थोड़ा सा हमें सॉसी करना है, इसलिए कि बाद में हम इसमें दही और क्रीम चीज़ डालेंगे। एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें वापस वही चिकन शामिल कर देंगे, बिकॉज वी नीड टू कुक दिस विद द सॉस। ठीक है जी, ये हो गया, सब कुछ हो गया। दही एंड क्रीम चीज़ टब वाला। जी ज़रा मैं इसको पकने देती हूँ, और हो सके तो कुछ ऊपर ढांक देते हैं। इट्स नॉट द साइज़, बट देखते हैं, कुछ अगर ढक्कन मुझे मिल जाए तो ऊपर ढांक देते हैं ताकि ये जूसी रहे चिकन ब्रेस्ट फिले। और मैं चेक करती हूँ सिनेमन एप्पल टर्नओवर्स भी। चॉकलेट मूस अभी सेट नहीं हुआ है, 4-6 घंटे उसको लगते हैं जेलेटिन के साथ। आप लोग लीजिए ब्रेक से आएंगे फिर हम सब कुछ आपको दिखाएंगे और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रेडी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। क्रीमी चपोटले चिकन, अज्जा जैतून का तेल 4 चाय के चमचे, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चौकोर कटी प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 जवे, कुटी हरी मिर्च 3 अदद, चपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, क्रीम चीज़ 4 आउंस, दही 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में 2 चाय के चमचे जैतून का तेल गर्म कर लें।
अब चिकन ब्रेस्ट पर नमक और काली मिर्च लगाकर जैतून के तेल में 4 मिनट दोनों तरफ से पकाकर निकाल लें। अब इसी पैन में 2 खाने के चमचे जैतून का तेल शामिल करके चौकोर कटी प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें कुटा लहसुन और कुटी हरी मिर्च सौते करें। उसके बाद इसमें चिपोटले सॉस, चिकन स्टॉक और क्रीम चीज़ डालकर चमचा चलाएं और गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें फ्राइड चिकन डालें और ढककर धीमी आंच पर 7 मिनट पकाएं। आखिर में दही शामिल करके चमचा चलाएं और सर्व करें। सिनेमन एप्पल टर्नओवर्स, अज्जा, सेब स्लाइस 4 अदद, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री 1 अदद, अंडा 1 अदद, क्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब: एक बोल में पिसी दालचीनी, सेब के स्लाइस और ब्राउन शुगर मिक्स कर लें। अब गोल कटर की मदद से शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को गोल काट लें। फिर इस पर 1 खाने का चमचा सेब और दालचीनी का मिक्सचर डालकर फोल्ड कर लें। उसके बाद कांटे की मदद से किनारे दबाएं और बंद कर लें। अब इसे पलटकर बेकिंग ट्रे में डालें और अंडे से ब्रश करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 20 मिनट बेक करके क्रीम के साथ सर्व करें। चॉकलेट मूस, अज्जा, चॉकलेट 8 ऑन्स, ठंडा पानी 3 खाने के चम्मच, जेलेटिन 2 खाने के चम्मच, अंडे 4 अदद, अंडे की जर्दी 2 अदद, कास्टर शुगर 3 ऑन्स, क्रीम आधा कप, फेंटी हुई क्रीम सजाने के लिए, कद्दूकस चॉकलेट सजाने के लिए, चॉकलेट कैंडीज सजाने के लिए। तरकीब: बर्तन में चॉकलेट पिघला लें और थोड़ा सा ठंडा होने दें। सॉस पैन में ठंडा पानी डालें और जेलेटिन डालकर मिक्स करें। फिर थोड़ी सी देर पका लें। अलग से प्याले में अंडे, कास्टर शुगर और अंडे की जर्दी डालकर मिक्स करें। फिर इसे उबलते हुए पानी के ऊपर रखकर गाढ़ा हो जाने तक पकाएं। इस दौरान मुसलसल बीट करते रहें। अब इसमें जेलेटिन का आमेज़ा और क्रीम डालकर अच्छी तरह फोल्ड कर लें। अब इसे सर्विंग प्याले में डालकर जमने के लिए फ्रिज में रख दें। आखिर में फेंटी हुई क्रीम और कद्दूकस चॉकलेट से गार्निश करके चॉकलेट कैंडीज छिड़क कर पेश करें। क्रीमी चिपोटले चिकन, अज्जा, जैतून का तेल 4 चाय के चमचे, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चौकोर कटी प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 जवे, कुटी हरी मिर्च 3 अदद, चिपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, क्रीम चीज़ 4 आउंस, दही 2 से 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। आपने देख लिया कि वो सिनेमन एप्पल टर्नओवर्स जो थे वो हमने निकाल दिए हैं। 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं हमारे अवन में, ठीक है। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री कच्ची ना रहे, अंदर की तो कोई भी चीज़ कच्ची नहीं थी। बस आपने क्या करना है, आपने दही को और क्रीम चीज़ को इसके सॉस में मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरह। क्रीम चीज़ मैंने टब वाला हमेशा मैं लेती हूँ जब मैं मीठा कुछ बनाती हूँ। अगर ये मैंने सॉल्टी, ऑब्वियसली ये सॉल्टी है, सेवरी है, खाना है, तो मैंने वो टब की जगह ग्लास बॉटल वाला जो होता है ना, ब्लू कैप वाला, वो कोई भी क्रीम चीज़ डाल दें, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, कुछ भी। ये देखें, ये क्रीमी हो गया ना सॉस। ज़रूरी नहीं है क्रीम होना चाहिए। सो क्रीम चीज़, अच्छा, चॉकलेट मूस इज़ ऑलमोस्ट सेट। छोटे छोटे ग्लासेस में करेंगे ना तो वो जल्दी सेट भी हो जाएगा, बड़े बोल में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने निकाल दिया है। अब हम हिलाल की ये मज़ेदार सी कलरफुल कैंडीज़ डालेंगे इसके ऊपर और सजा के पेश कर देंगे आप लोगों को। अच्छा, अब चिकन को उठा के रख देते हैं। क्रीमी चिपोटले चिकन है हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप बनाएंगे इसको ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसका सॉस भी रखते हैं जो बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार सा है। कोई सब्जियां आप अंदर डालना चाहें, हरा प्याज और शिमला मिर्च, कुछ भी आप वो भी डाल सकते हैं। धनिया या कुछ मैं लाई हूँ। क्रीमी सा मज़ेदार सा सॉस डिनर रोल्स के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है जनाब। दिस इज़ डन, इट्स रेडी। चले, okay, now
क्रंची चॉकलेटी बीन्स 10 रुपए के हैं, हिलाल के एक एक सैशे हम खोलेंगे और ये इसको हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। वो क्यूट से छोटे छोटे हैं, कितने कलरफुल हैं। एड सो मच कलर टू माई चॉकलेट मूस। बच्चों को ये कलरफुल सी स्वीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बनाइएगा ज़रूर ये रेसिपीज़, ठीक है। अब देखें कितना जल्दी ये चॉकलेट मूस जम भी गया। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, आपको भी इस तरह जल्दी हो तो फ्रीज़र में रख दीजिएगा और याद रखिएगा कि छोटे ग्लासेस में जल्दी सेट हो जाएगा। सो दीज आर आवर रेसिपीज़ फॉर द डे, ज़रूर बनाइएगा। और जो ये टर्नओवर्स हैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के ऊपर आप ज़रूर रखिएगा, अंडा ज़रूर ब्रश करिएगा, ठीक है। अंडा होगा तो इस तरह का अच्छा सा इसका एक रंग निकलेगा। सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। और आज रिदा क्या बना रही हैं ज़रा फ़ोन पे चेक कर लूँ मैं और आपको बता दूँ कि उनका शो भी ज़रूर देखिएगा। तड़का मेरे बाद जो कहाँ गया, हाँ, मटन वाइट कढ़ाई बना रही हैं और सीख कबाब कटाकट बना रही हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे सारे शोज़ देखते रहिएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त और याद रखिएगा कि रात में 10:30 बजे शो रिपीट होगा अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। और जाते जाते ये भी याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।